पढ़ते पढ़ते जुग मुया पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। पूजहि विप्र सकल गुणहीना, पूजहि नहीं क्षुद्र वेद परवीना। क्षुद्र यहाँ रावण जैसे वेद का जिसे परवाह, वेदों का ज्ञाता जो था उसके लिए कहा गया है कि जिस तरह से रावण सभी वेदों का ज्ञाता था, लेकिन वो क्षुद्र ही था। क्षुद्र यानी भूख, क्षुधा। उसकी भूख कामनाओं वासनाओं की भूख उसकी कभी शांत नहीं हो पाया, भूख का कारण नहीं जान पाया। ऐसे लोगों को पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, आदर देने की या उन्हें आदर्श बनाने की ज़रूरत नहीं है। विप्र जिसका विचार परमात्मा की जैसे हो, जिस तरह से परमात्मा गुणातीतम, गुणों से अतीत हैं, संसार के सकल गुणों से, गुणों का प्रभाव से प्रभावित नहीं है, वही पंडित हैं, वही पूजनीय हैं, वही आदर्श हैं। वो शून्य हैं जो शून्य स्थिति को समझते हैं, जो अपनी हैसियत समझते हैं, औकात समझते हैं, मूल्य समझते हैं, महत्व समझते हैं और अपने समान ही सबका मूल्यांकन करते हैं, सबको महत्व देते हैं। ऐसे लोगों को महत्वपूर्ण समझना चाहिए। कबीरदास जी ने भी इसी बात को दोहराया है कि युगों युगों तक, एक युग में नहीं कई युगों से पढ़ने से आप ज्ञानी नहीं हो सकते, जीवन को जान नहीं सकते, जीवन के महत्व को, जीवन के मूल्य को, अपनी औकात को, अपनी वैल्यू को। तुम्हारी औकात शून्य ही है। शून्य की स्थिति में ही अपनी औकात, अपनी मूल्य को समझ सकते हो। जब तुम्हारी संपूर्ण स्थिति शून्य की हो जाए तो आज जो पढ़ाई लिखाई करके राजनीति के द्वारा जो पदों पर बैठ गए हैं, क्या ये इनका मूल्य, इनका महत्व, इनकी औकात, जो अपनी औकात, अपनी मूल्य, अपने महत्व को ही नहीं समझते, वो दूसरों को क्या महत्व देंगे, दूसरे का क्या मूल्यांकन करेंगे। तुम परमात्मा के सभी मूर्ति हैं। जिस तरह से मूर्ति बोलती नहीं है, आंखें मूर्ति में होती है, देखती नहीं है, कान होते हैं, सुनती नहीं है, मुख होते हैं लेकिन बोलती नहीं है, वही स्थिति मृत्यु के समय होती है। शरीर होता है लेकिन जब प्राण के स्वरूप परमात्मा की शक्ति इसमें नहीं रहती, इसमें गति नहीं रहती, तो मनुष्य की कोई औकात नहीं। वो कुछ भी नहीं सुन सकता, बोल सकता, चल सकता, कर सकता है। यानी सबका मूल्य, सबका महत्व, सबकी औकात परमात्मा से है, प्रकृति से है, माता पिता से है। तो उन्हें महत्व दे करके ही आपका जीवन महत्वपूर्ण हो सकता है। परमात्मा के तुम उत्तर हो, उनके सही उत्तर दे करके उनके उत्तराधिकारी बन सकते हो। लेकिन यहाँ जो अपने हैं, अपनों का जो चीज़ है वो सरलता से मिल जाता है।
इसलिए अपनों को छोड़ कर के अपने माता पिता की जो वस्तु है, जो चीज़ है, वो सरलता से मिल जाती है। जिसने बोलना सिखाया, चलना सिखाया, उठना सिखाया, उसका महत्व नहीं देते, मूर्ति का पूजन करने चले जाते हैं, दूसरे को अपनाने चले जाते हैं, अपना बनाने चले जाते हैं। जो अपना है उसे छोड़ कर के, तो जो अपना होता है वो भी अपना नहीं रहता, और जो पराये होते हैं वो कभी अपने हो ही नहीं सकते। इसलिए जो परमात्मा का उत्तर है, आप मूक रहकर, अनिर्वाच्य रहकर, वाणी को विश्राम देकर, शरीर की गति को विश्राम देकर, शरीर के हलचल को शून्य करके ही आप संपूर्ण महत्व को, संपूर्ण वैल्यू को, परमात्मा की वैल्यू को समझ करके, आपके उत्तर से, आपके जवाब से, आपके जवाबदेही से कि आपको सबको महत्व देना है। जीवन सुख के लिए है, शांति के लिए है, सौहार्द के लिए है, सबको महत्व देने के लिए है, सबको महत्वपूर्ण समझने के लिए है। जय श्री राम।